नमस्कार, मैं डॉक्टर राजेंद्र आज की नई वीडियो लेकर आपका स्वागत करता हूँ। आज हम यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नंबर्स कर रहे हैं। बेसिकली जो नंबर सिस्टम था लगभग हमने सारा कर लिया था, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं नंबर सिस्टम की, जो इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि बहुत सारे लोग जब इन प्रॉपर्टीज़ को जानते हैं, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे। बेसिकली ये कुछ ट्रिक्स होते हैं, कुछ सीक्रेट्स होते हैं मैथमेटिक्स के। सभी लोगों को प्रभावित कर सकते हैं अपनी इंटेलिजेंसी से, सिर्फ उन ट्रिक्स को जानकर। वो कौन-कौन से ट्रिक्स हैं जो हम यूज़ करेंगे? यूज़फुल कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं नंबर्स की, जो नंबर सिस्टम में आती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, हमारी बड़े ध्यान से सुनना और आप भी चेक करने की कोशिश करना। डिफरेंस ऑफ स्केयर्स ऑफ एनी टू ऑड नंबर इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 8। ध्यान से समझ लेना। डिफरेंस ऑफ स्केयर ऑफ एनी टू ऑड नंबर, कोई भी दो ऑड नंबर ले लो। लेट्स कोई भी ऑड नंबर क्या है, मान लो 3 है छोटा सा, और एक 5 नंबर है। हम दोनों का स्केयर करेंगे सबसे पहले। मैंने ये एक ऑड नंबर लिया, दूसरा भी ऑड नंबर ले लिया। आप कोई भी ले सकते हो, आप 7 भी ले सकते हो, आप 9 भी ले सकते हो, आप 11 भी ले सकते हो, बट ऑड नंबर होना चाहिए। तो ये कंसेक्यूटिव भी नहीं होने चाहिए, कोई सा भी ले लो। मैं 3 लेता हूँ, 3 का मैं स्केयर करता हूँ। 3 का स्केयर होता है 3 3 ज़ा 9। 5 का स्केयर होता है 5 5 ज़ा 25। इनका जो डिफरेंस निकलेगा, डिफरेंस ऑफ स्केयर ऑफ एनी टू ऑड नंबर, तो इनका डिफरेंस कर लो। 25 में से -9 निकला, तो कितना रहता है आपके पास? 16। 16 रहता है। 16 इज डिविजिबल बाई 8। जो 16 है वो हमेशा 2 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा। इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा नंबर, कोई भी वर्ल्ड में किसी भी जगह पे कोई ऐसा नंबर ले लें जो ऑड हो और उनका स्केयर किया जाए, वो हमेशा 8 से ही डिवाइड होगा। अब कोई और एक नंबर ले लो। फॉर एग्जांपल हम कोई 7 ले लेते हैं। 7 का स्केयर करते हैं। 7 7 जा 49। 7 को 5 की 3 के साथ कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9 है। अब आपके पास क्या बच रहा है इन दोनों का जब हम डिफरेंस करते हैं? 49 माइनस 9 दैट इज 40। अब देखो 40 जो होगा वो 8 से डिवाइड होगा ही होगा 100%। 8 5 सा 40। तो आप एक चीज जान चुके हैं अब, कि कोई भी ऑड नंबर लिए जाए, दो, उनका स्केयर किया जाए और उनका आपस में डिफरेंस किया जाए। कोई भी ऑड नंबर, आप 11 9 ले लो, 101 ले लो, आप 201 ले लो, उन दोनों का स्केयर करना है, उनका डिफरेंस निकालना है। जो डिफरेंस निकलेगा वो हमेशा 8 से डिवाइड होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 कहती है। और ये अगर आपको पता होगा, आप इजी वे में देख सकते हैं कि दो ऑड नंबर का जब भी डिफरेंस निकाला जाएगा उनका स्केयर करके, तो 8 से ही डिवाइड होगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी। प्रॉपर्टी नंबर 2 बहुत ही मैजिकल प्रॉपर्टी है। अगर आप इसको जान गए तो आप बहुत आसानी से किसी भी स्टैंडर्ड के एग्जाम निकाल सकते हो, 5वीं से लेकर 5th 6th 7th 8th 9th 10th। मोस्टली 8th और 9th के सब्जेक्ट्स में भी ये मैथ्स के में ये क्वेश्चंस हैं। दूसरी प्रॉपर्टी हमारी है, द सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर स्केयर। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, जैसे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दो नंबर ले लिए, उनका सम करना है। सम करने के बाद उनका स्केयर भी करना है और डिफरेंस फाइंड करना है, वो हमेशा इक्वल आएगा। वो कैसे? देखो, फॉर एग्जांपल मैं 2 और 3 लेता हूं। मुझे क्या, मैंने कहा क्या कि सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर, 2 प्लस 3 कितना होता है? 5। अब इन्हीं नंबर्स का स्केयर करो और डिफरेंस निकालो। स्केयर करो 2 का और डिफरेंस भी निकालो। मैं पहले 3 लिख लेता हूं, माइनस 2 का। देखो 3 3 जा 9, माइनस 2 2 जा 4, कितना निकला? 5। माय डियर, मैं कहने क्या जा रहा हूं,
सम ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स, इकट्ठे आने वाले नंबर्स जो हैं उनका जब सम किया जाता है वो, और उन्हीं का जब स्क्वायर और डिफरेंस किया जाता है, निकाला जाता है, वो हमेशा इक्वल आता है। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा, हम और आगे चलते हैं। 3 4 ले लो, 5 6 ले लो, 6 7 ले लो, आप 6 एंड 7 ले लो। ये दो नंबर ले लिए, मुझे सबसे पहले इनका सम फाइंड करना है। करो सम। सम मैंने किया तो 6 + 7 कितना होता है? 13। इसका भी स्क्वायर करो, इसका भी स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर कर लो और डिफरेंस निकालो। 6 का भी स्क्वायर करो, 7 का स्क्वायर, 7 7 ज़ा 49, 6 6 ज़ा 36। निकालो, माइनस करो। 9 में से 6 निकाले 3, 4 में से 1 निकाला 3, निकाला 1, कितना आया? 13 13। बिल्कुल एग्जैक्ट। कोई भी दो इकट्ठे आने वाले नंबर्स, उनका जब सम किया जाता है वो हमेशा इक्वल होता है उन्हीं दो नंबर्स के स्क्वायर्स के डिफरेंस के बराबर। ये बहुत ही बड़ी और एक अच्छी प्रॉपर्टी है जो कई बार के एग्जाम में, सीसैट के एग्जाम पेपर 2 में, जीएनवी में, AISSC में, किसी भी जगह पे पूछी जाती है। और ये बच्चों को ये प्रॉपर्टीज अगर आती होंगी तो मैथ्स में बहुत अच्छे से पूरे पूरे चैप्टर को कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली ये प्रॉपर्टी एक चैप्टर में एक एक्सरसाइज में होगी, तो आपकी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो अगर आप इसी प्रकार इन प्रॉपर्टीज को जानना चाहते हैं और ऐसे सीक्रेट्स मैथ के समझना चाहते हैं तो हेमक्रिस्ट क्लासेस जो है उनको आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल रही हैं। आप इसका बेनिफिट लीजिए। आपको कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। हर एक चीज का सोल्यूशन यहीं पे निकलेगा। हर एक चीज का हल जो है यहीं पे निकलने वाला है। बस आप क्लासेस को ढंग से समझने की कोशिश करें। कहीं पे किसी जगह पे अगर आपको पता नहीं चलता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि इस चैप्टर को दोबारा से रिपीट कर दो। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2 थी। आइए हम एक और बड़ी प्रॉपर्टी करते हैं। प्रॉपर्टी को समझ लेना पहले। थर्ड प्रॉपर्टी है द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ एनी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स। 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स कोई भी लेने हैं is divisible by the sum of the numbers themselves। कोई भी 3 कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, उन नंबर्स का जब आप सम करते हैं फिर उनका क्यूब निकालते हैं, क्यूब का भी निकालते हैं तो वो आपस में डिविजिबल बाय उसी नंबर से होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा समझाता हूं, अगर आपको प्रॉपर्टी से समझ नहीं आ रही है। हम क्या करेंगे, 2 3 और 4 एक नंबर ले लेंगे। मैंने कहा कि हमने क्या करना है, इनका सम भी निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, पहले सबसे पहले इनका सम निकाल के रखता हूँ। 2 + 3 + 4, 9 आ गया आपका। मैं कह रहा हूं कि जो नंबर इनका क्यूब निकालने के बाद आएगा वो हमेशा इसी 9 से ही डिवाइडेड होगा। वो कैसे? मैं क्या करता हूँ, इसका क्यूब भी निकाल देता हूँ। क्यूब तो आप जानते हो, 2 का क्यूब निकालेंगे क्या आएगा? अगर आपको आता है तो आप साथ साथ में कर सकते हो। 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। 3 का क्यूब निकालेंगे क्या आएगा? 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27। ऐसे ही 4 का क्यूब निकालेंगे क्या आएगा? क्यूब का मतलब ये है कि उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64। इसी तरह से सभी के क्यूब्स आ चुके हैं। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं वो आप समझने की कोशिश करो। जब भी कोई 3 कंसेक्यूटिव नंबर इकट्ठे लिए जाएं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कोई भी नंबर ले लो आप, जब उनका सम किया जाए, ये सम आपके सामने है, मैं तीनों का नंबर सम किया हुआ है। अब हमने इनकी क्यूब का भी सम करना है। क्यूब का सम कर लो। क्यूब का सम क्या है? 8 + 27 + 64। करो, क्या आता है आप चेक कर लो। 7 4 11 और 8 19, 9, 1 और 6 7, 7 और 2 9, दैट मीन्स 99। अब देखना भाई, 99 जो नंबर आ रहा है और ये 9 नंबर आ रहा है,
मैंने कहा था आपको कि जो ये नंबर होगा इसी से ये डिविजिबल होगा। जो ये नंबर आ रहा है डिविजिबल इसी से होगा। तो आप देख लीजिए 9 11 जा 99। आपने देखा जो इनका सम आया था उस नंबर से ही आने वाला नंबर जो है वो डिवाइड हो चुका है। तो आप कोई भी किसी प्रकार के कितने बड़े नंबर्स ना लें, जब भी कहीं किसी प्रकार का कोई क्वेश्चन आपको दिया गया हो, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स इकट्ठे हों, उनका जब सम करके तो उन्हीं का जो क्यूब किया जाए, जो क्यूब करके एक टर्म आएगी, बड़े वाला नंबर आपका आएगा, वो नंबर हमेशा हमेशा डिवाइड होगा उसके सम से। ये प्रॉपर्टी कहती थी द सम ऑफ द क्यूब्स ऑफ एनी थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय द नंबर्स देमसेल्फ। मुझे लगता है कि आप इसके अलावा एक एग्जांपल लेके आप खुद भी कर सकते हो, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। आप एग्जांपल लेके ट्राई करने की। ये बहुत ही एक अच्छी और सीक्रेट प्रॉपर्टी है मैथमेटिक्स की, जो आपको फ्यूचर में बहुत जगहों पे काम आने वाली है। इसीलिए हम कृषि क्लासेस जो है उसको आप सब्सक्राइब करके उसकी बेल आइकन को दबा दो, ताकि उसकी आने वाली कोई भी नई वीडियो आपके तक पहुंच सके। फ्री ऑफ कॉस्ट इन क्लासेस का आनंद ले लीजिए और आप एक अच्छे मैथ्स में, अच्छे इंटेलेक्चुअल और आप मैथ में एक अच्छी महारत हासिल करो। घर में बैठ कर भी कर सकते हो। किसी भी क्लास का मैथ बड़े वंडरफुल वे में कॉन्सेप्ट क्लियर करके आपको मिलेगा। आइए चौथी प्रॉपर्टी एक वंडरफुल करें हम। कई बार इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है। सुनना क्वेश्चन को। इफ P डिवाइड्स Q एंड R, अगर P डिवाइड करता है Q और R को, देन P आल्सो डिवाइड्स देयर सम और डिफरेंस। तो जो P होगा वो डिवाइड करेगा इन दोनों के सम को भी और इनके डिफरेंस को भी। हम एग्जांपल के तौर पे इन सभी की जगह पे कोई नंबर ले लेते हैं। मान लो लेट करके मैं लेता हूं P इज इक्वल टू 4। 4 ले लिया मैंने। Q भी कोई नंबर ले लो, Q का भी कोई एक नंबर ले लो, मैंने ले लिया 12। और R का भी एक नंबर ले लेते हैं, दैट इज 20। अब हम कह रहे हैं, फिर से समझने की कोशिश करिए। जो P है, P मीन्स 4 है, 4 है ना, वो डिवाइड कर रहा है 12 को। आपको सामने दिख रहा है कि ये 4 से 12 डिवाइड हो जाता है इजीली, और 4 से 20 भी डिवाइड हो जाता है। अगर ऐसा हो कि जो P है वो डिवाइड करता हो Q और R को, तो जो P है वो इनके सम को भी डिवाइड करेगा और डिफरेंस को भी। ये आपको इजी तरीके से पहले याद रखना होगा। याद प्रूव कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं इन दोनों का नंबर्स का सम ले लेता हूं पहले। लेट्स टेक सम। सम फाइंड करो। सम का मतलब है कि 12 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 32। देखो ये जो 32 है, क्या वो 4 से डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल। 8 4 जा 32, इजीली हो रहा है। मैं इन दोनों का डिफरेंस ले लेता हूं। डिफरेंस फाइंड करो। 20 माइनस 12 दैट इज 8। तो क्या 8 डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल। 4 2 जा 8। आपको समझ आ रही होगी। हम इस प्रॉपर्टी में क्या कहना चाहते हैं? अगर P डिवाइड करता हो Q और R को, तो P जो है वो आल्सो डिवाइड करेगा उनके सम को भी और डिफरेंस को भी। कोई भी नंबर ले लीजिए, लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो P है उससे Q और R डिवाइड होने चाहिए। और Q और R दोनों डिवाइड होते हैं P से, तो आप उन दोनों का नंबर्स का जब सम लेंगे, उनका जब डिफरेंस लेंगे, आप इजीली कह सकते हैं कि ये दोनों भी डिवाइड हो सकते हैं उसी P से, उसी नंबर से। ये बहुत ही वंडरफुल प्रॉपर्टी है। कई बार सी सेट एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चंस नंबर सिस्टम में से आते हैं। तो मैं एडिशनली नंबर्स में जो यूजफुल प्रॉपर्टीज है नंबर्स की, वो आपको बता रहा हूं। अगर आपको इस तरह के जो ट्रिक्स है, मैथमेटिक्स के जो मैजिकल रूल्स है अच्छे लगते हैं, तो हेमक्रिस्ट क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को भी दबाना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए हम एक और प्रॉपर्टी करते हैं। बहुत ही वंडरफुल प्रॉपर्टी है। आप इन प्रॉपर्टीज को लेकर, जब आप ये प्रॉपर्टीज आपके पास होंगी, तो मैथमेटिक्स में अच्छी महारत हासिल कर सकते हैं, महारत भी हासिल कर सकते हैं और किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम को जरूर क्रैक कर सकते हैं। और आपको खुद भी कॉन्फिडेंट आने लगेगा कि हमने एक क्वेश्चन तो जरूर कर लिया एक वीडियो को देखने से। कई प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, क्योंकि
अगर 5वीं से लेकर किसी भी क्लास का कोई व्यक्ति है, मैथ में उसको डिफिकल्टी आ रही है, तो हेमक्रिस्ट क्लासेस सिर्फ आप लोगों के लिए है। ध्यान से समझना। प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑलवेज डिविजिबल बाय 6। क्या कह रहा है? कोई भी कंसेक्यूटिव नंबर ले लो, 1 2 3 4 1 2 3 3 लेने हैं आपको, 1 2 3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 कोई भी नंबर ले लो, उनको मल्टीप्लाई करो, जो प्रोडक्ट है उनका ऑलवेज डिविजिबल बाय 6 होगा। हाउ वी कैन चेक? चेक करो। मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूं, कोई भी नंबर ले लो, 1 2 और 3, सिंपल से नंबर ले लिए हमने। हम इनका मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट करना है 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का। तो मैं प्रोडक्ट फाइंड करता हूं, जब क्या आएगा, 1 multiplied by 2 multiplied by 3, that is 2 3 is 6, always divisible by 6। आप कहेंगे बिल्कुल छोटा सा नंबर ले लिया, मैं थोड़ा ऊपर से ले लेता हूँ और बड़ा सा ले लेता हूँ, और कोई नंबर ले लेते हैं, 3 4 5 ले लो, 3 4 5 को भी मल्टीप्लाई करो, 3 multiplied by 4 multiplied by 5 कर दो, 4 3 is 12, 5 is 60। तो क्या ये 60 है जो है वो 6 से डिवाइड नहीं हो रहा है, डिविजिबल नहीं है? बिल्कुल डिविजिबल है। मैंने कहा कि कोई भी नंबर मैथ में कंसेक्यूटिव होने चाहिए, भाई इकट्ठे आने चाहिए, 2 3 4 5 6 7 इकट्ठे आने चाहिए। वो नंबर जब भी मल्टी प्रोडक्ट उनका निकाला जाता है, उनको मल्टीप्लाई किया जाता है, जब भी मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो हमेशा 6 से ही डिवाइड होगा। ये रूल है। दैट्स ए प्रॉपर्टी, यूजफुल प्रॉपर्टी ऑफ नंबर्स। ये आपको लर्न करना होगा। तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज आज की वीडियो में शेयर की हैं आपके साथ। मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रॉपर्टीज अच्छी लगी होंगी। आप अपने दोस्तों के साथ भी इन प्रॉपर्टीज को शेयर करना, और आप भी इनका वंडरफुल मजा लीजिए इन क्लासेस का। और अगर आपको ये अच्छी लगती हैं वीडियोस, तो काइंडली इनको शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और इन क्लासेस को सब्सक्राइब भी कीजिएगा यूट्यूब पे, ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं वो उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, और आप उन वीडियोस का अच्छा आनंद ले सकें और किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्रैक करें और मैथ में एक अच्छी महारत हासिल करें। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।